नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे पहले अनाधिकारिक टेस्ट मैच के चौथे दिन के रोमांचक मुकाबले को लेकर उत्साहित हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का हमारा लाइक टारगेट केवल 20 लाइक्स का है, तो चलिए इसे जल्दी पूरा कर दीजिए और बढ़ते हैं इस जबरदस्त मुकाबले की ओर। आज चौथा दिन था इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच चल रहे दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट का। और सच मानिए दोस्तों, आज का दिन टेस्ट क्रिकेट की असली पहचान बन गया। हर ओवर में रोमांच, हर गेंद पर कहानी और हर रन में जुनून झलक रहा था। मैच की शुरुआत में इंडिया ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 348 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया था। जवाब में इंग्लैंड लायंस ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 327 रन बना दिए, यानी इंडिया ए को मिली मात्र 21 रनों की पतली सी बढ़त। लेकिन असली रोमांच शुरू हुआ दूसरी पारी से। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया ए ने 4 विकेट खोकर 154 रन बना लिए थे और उनकी बढ़त हो गई थी लगभग 175 रन। दोनों चौथे दिन की शुरुआत हुई ध्रुव जुरैल और नीतीश कुमार रेड्डी के साथ। दोनों युवा बल्लेबाजों से काफ़ी उम्मीदें थी। शुरुआत में दोनों ने संयम दिखाया, रन मुश्किल से आ रहे थे, लेकिन जैसे ही दोनों ने क्रीज पर जमाव हासिल किया, रन निकलने लगे और दर्शकों को पहली बार टेस्ट मैच में T20 जैसा रोमांच मिला। 46वें ओवर में टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचा और इंडिया ए के एक मजबूत स्थिति में आ गई। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी स्थायी नहीं होता। तभी इंग्लैंड लायंस के तेज गेंदबाज एडवर्ड जैक ने ध्रुव जुरैल को आउट करके इंडिया ए को बड़ा झटका दे दिया। जुरैल ने 28 रन की उपयोगी पारी खेली। इसके बाद क्रीज पर आए अनुभवी शार्दुल ठाकुर, नीतीश और ठाकुर की जोड़ी ने मैच को आगे बढ़ाया। नीतीश ने स्ट्रोक्स खेले तो ठाकुर ने उन्हें खूबसूरती से सपोर्ट किया। लेकिन जब टीम का स्कोर 250 पार कर गया, तभी जॉर्ज हिल ने नीतीश को बोल्ड कर दिया। नीतीश ने 42 रन बनाए थे। इसके तुरंत बाद ठाकुर भी आउट हो गए। उन्होंने 34 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। पहला सेशन खत्म हुआ तो इंडिया ए का स्कोर 258 रन 7 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। यह सेशन पूरी तरह संतुलित रहा। एक और इंडिया ए ने बढ़त बढ़ाई तो दूसरी ओर इंग्लैंड लायंस ने अहम विकेट चटकाकर वापसी की। अब बारी थी दूसरे सेशन की और यहाँ से शुरू हुआ वो अध्याय जिसने टेस्ट क्रिकेट की किताबों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। अब मैदान पर थे धनुष कोटियान और अंशु कंबोज। दोनों युवा खिलाड़ी थे, लेकिन आज उनका आत्मविश्वास देखने लायक था। शुरुआत में दोनों ने संयम से खेला। पिच पर गेंद नीची रह रही थी, लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने धैर्यपूर्वक अपनी समझदारी का परिचय दिया। धीरे धीरे रन निकलने लगे, स्ट्राइक रोटेट होने लगी और गेंदबाजों पर दबाव बनने लगा। कोटियन ने बेहतरीन ड्राइव और पुल शॉट लगाए, जबकि कंबोज ने दूसरी छोर से टिककर बल्लेबाजी की। दोनों के बीच शानदार तालमेल था। रनिंग बिटवीन द विकेट्स कमाल की थी। 68वें ओवर में टीम इंडिया ए ने 300 रन का आंकड़ा पार किया और इसके बाद दोनों ने जैसे तूफान मचा दिया हो। कुछ ही ओवरों में दोनों की 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई और फिर 83वें ओवर में यह साझेदारी शतक के पार चली गई। फिर आया वो पल जिसका दर्शकों का इंतजार था। धनुष कोटियन ने अपनी अर्धशतक पूरी की। 72 गेंदों में 8 चौके की मदद से यह उपलब्धि हासिल की। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। इंग्लैंड लायंस के गेंदबाज अब निरुत्तर दिख रहे थे। कप्तान के स्पिन पे सब कुछ आजमाया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। फिर कोटियन और कंबोज ने खेल को और तेज किया और 97वें ओवर में धनुष कोटियन ने अपना शतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम तालियों की गूंज से भर गया। कोटियन ने हेलमेट उतारकर बल्ला उठाया और पूरे गर्व से आसमान की ओर देखा।
डगआउट से लेकर ड्रेसिंग रूम तक तालियों की आवाज़ सुनाई दी। यह पारी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं थी, यह भविष्य की भारतीय टेस्ट टीम की झलक थी। वहीं दूसरी ओर कंबोज ने अपनी 50 पूरी की और वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। उन्होंने 50 गेंदों में 5 चौके के साथ यह उपलब्धि हासिल की। तीसरे सेशन में भी दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को थका कर रख दिया। हर ओवर में बाउंड्री, हर गेंद पर रन और हर फील्ड सेटिंग को मात देते हुए रन की बारिश होती रही। 150 रनों की साझेदारी ने इंग्लैंड की उम्मीदों को पूरी तरह तोड़ दिया। फिर कोटियन पहुंचे 124 पर और कंबोज 75 रन पर नाबाद थे। जब खेल को करीब रोशनी के कारण रोक दिया गया, दिन का अंत हुआ। इंडिया ए के स्कोर 487 5 विकेट पर और लीड हो चुकी थी 507 रनों की। एक निर्णायक बढ़त। यह पारी न केवल भारत ए की ताकत को दिखाती है, बल्कि इंग्लैंड लायंस के लिए एक बड़ा संदेश भी है। टेस्ट क्रिकेट की अगली पीढ़ी तैयार है और वो किसी से कम नहीं। अब सवाल यह है कि इंडिया ए अगली सुबह पारी घोषित करेगी या कुछ और रन जोड़कर इंग्लैंड को बैकफुट पर ढकेलेगी। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं।